हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। ये बोल रहा है, तुम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं मैं किसके लिए काम करता हूँ। यू गाइज हैव नो क्लू हु आई वर्क फॉर। यू गाइज हैव नो क्लू हु आई वर्क फॉर। तुम लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं मैं किसके लिए काम करता हूँ। यू गाइज हैव नो क्लू हु आई वर्क फॉर। जब वो यहाँ आएगा ना, तुम सब डर से कांपने लगोगे। सो व्हेन ही गेट्स हेयर यू विल ऑल बी शेकिंग इन योर बूट्स। तो फ्रेंड, यहाँ यूज हुआ है शेकिंग इन योर बूट्स। तो इसे मिला के एक वर्ड बनता है कि डर से कांपने के लिए हम इसे यूज करते हैं, शेकिंग इन योर बूट्स। तो कह रहा है व्हेन ही गेट्स हेयर, जब वो यहाँ आएगा, यू विल ऑल बी शेकिंग इन योर बूट्स। तुम डर से कांपने लगोगे। तेरी अनाथों को जेब कतरा बनाने की हिम्मत कैसे हुई। तो पुलिस वाला इसे मार रहा है और कह रहा है कि अनाथ बच्चों को तो जेब कतरा बना रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो इसकी इंग्लिश होगी, हाउ डेयर यू मेक ऑर्फन पिक पॉकेट। तो पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा, ऑर्फन मतलब अनाथ। तो हाउ डेयर यू मेक ऑर्फन्स पिक पॉकेट, तेरे अनाथों को जेब कतरा बनाने की हिम्मत कैसे हुई। सर सर जाने भी दो ना। तो फ्रेंड, जब भी हम किसी मामले को कहते हैं, कोई बड़ा चढ़ा के बता रहा है मामले को, हम कहते हैं यार जाने भी दो, तो इसके लिए यूज होता है लेट इट गो। तो कह रहा है सर सर लेट इट गो नाउ, जाने भी दो ना। तो आगे, मेरी मेरी बच्चे के सामने बेइज्जती करना बंद करो। स्टॉप ह्यूमिलेटिंग मी इन फ्रंट ऑफ द किड। तो ह्यूमिलेट यानी बेइज्जती के लिए हुआ है। स्टॉप ह्यूमिलेटिंग मी इन फ्रंट ऑफ द किड, बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती करना बंद करो। ये लो, टेक दिस। तो रिश्वत दे रहा है, टेक दिस, ये लो। तो आगे कह रहा है निकल जाओ, गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। तू मुझे किस लिए घूर रहा है। वट आर यू स्टेयरिंग एट मी फॉर। वट आर यू स्टेयरिंग एट मी फॉर। तो कह रहा है तू तो हमेशा कहता था तू एक ताकतवर इंसान है। यू ऑलवेज सेड यू आर अ पावरफुल गाय। तो इस आदमी के लिए काम करता था, इस आदमी कहता था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। लेकिन आज पुलिस ने इसको मारा, तो इससे पूछ रहा है, यू ऑलवेज सेड यू आर अ पावरफुल गाय। तू हमेशा कहता था तू एक ताकतवर इंसान है, लेकिन उसने तेरा पैसा छीन लिया। बट ही स्नेच्ड योर मनी। बट ही स्नेच्ड योर मनी, लेकिन उसने तेरा पैसा छीन लिया। तो इस पर कह रहा है क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। बिकॉज ही इज़ मोर पावरफुल देन आई एम। बिकॉज ही इज़ मोर पावरफुल देन आई एम, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। और तुझे पता है क्यों। एंड डू यू नो वाई। एंड डू यू नो वाई, और तुझे पता है क्यों। क्योंकि उसके पास वर्दी है। बिकॉज ही हैज़ गोट अ यूनिफॉर्म। बिकॉज ही हैज़ गोट अ यूनिफॉर्म, क्योंकि उसके पास वर्दी है, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। दैट्स वाई ही इज़ मोर पावरफुल देन मी। दैट्स वाई ही इज़ मोर पावरफुल देन मी। क्या देख रहा है। वट आर यू लुकिंग एट। वट आर यू लुकिंग एट, क्या देख रहा है। तो इससे कह रहा है तेरे जैसे लूजर के लिए जेब काटने से मेरे करियर का कुछ नहीं होने वाला। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पिकिंग पॉकेट्स फॉर अ लूजर लाइक यू वोंट डू एनी वंडर फॉर माई करियर। सो फ्रेंड, कह रहा है कि पिकिंग पॉकेट्स, पिकिंग पॉकेट्स मतलब जेब काटना। कह रहा है पिकिंग पॉकेट्स फॉर अ लूजर लाइक यू, यानी तेरे जैसे लूजर के लिए जेब काटना, वोंट डू एनी वंडर फॉर माई करियर, मेरे करियर के लिए कुछ नहीं करने वाला, मतलब कोई फायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट होगा, अब तो मैं भी एक ताकतवर बनना चाहता हूँ। नाउ इवन आई वॉन्ट टू बी अ पावरफुल। नाउ इवन आई वॉन्ट टू बी अ पावरफुल, अब तो मैं भी एक ताकतवर बनना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ। एंड देर इज़ ओनली वन थिंग आई वॉन्ट। एंड देर इज़ ओनली वन थिंग आई वॉन्ट, और मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ। तो इस पर कह रहा है व्हाट, क्या। तो इस पर कह रहा है वर्दी, पुलिस की वर्दी, यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म, पुलिस यूनिफॉर्म। समझा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि उस दिन से सिम्बा ने अपना मन बना लिया। तो उस दिन के लिए यूज हुआ है सिंस दैट डे। सिंस दैट डे, उस दिन से सिम्बा मेड अप हिज माइंड, यानी अपना मन बना लिया। मेड अप हिज माइंड, सिंस दैट डे सिम्बा मेड अप हिज माइंड, उस दिन से सिम्बा ने अपना मन बना लिया कि जब वो बड़ा होगा तो एक पुलिस ऑफिसर ही बनेगा। दैट ही विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर व्हेन ही ग्रोज अप। दैट ही विल बिकम अ पुलिस ऑफिसर व्हेन ही ग्रोज अप, यानी जब वो बड़ा होगा एक पुलिस ऑफिसर ही बनेगा। सिम्बा एक अनाथ था। सिम्बा वॉज एन ऑर्फन। सिम्बा वॉज एन ऑर्फन, ऑर्फन कहते हैं अनाथ को, अनाथ था। लेकिन पढ़ना और डिग्री पाना तो बहुत ज़रूरी था, यानी पुलिस वाला बनने के लिए पढ़ना और डिग्री पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बट स्टडिंग एंड गेटिंग अ डिग्री वॉज वेरी क्रूशल। क्रूशल मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बट स्टडिंग एंड गेटिंग डिग्री वॉज वेरी क्रूशल। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, और एक नाइट स्कूल की अध्यापिका गायत्री ने उसकी मदद की। एंड अ नाइट स्कूल टीचर गायत्री हेल्प सिम्बा विद इट। एंड अ नाइट स्कूल टीचर गायत्री हेल्प सिम्बा विद इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, सिम्बा ने गायत्री को अपनी बड़ी बहन की तरह माना। तो बड़ी बहन की तरह समझाया, माना, तो इसके लिए यूज हुआ है कंसिडर। तो सिम्बा कंसिडर्ड गायत्री एज हिज एल्डर सिस्टर। सिम्बा कंसिडर
कंसिडर गायत्री एज हिज एल्डर सिस्टर, यानी सिम्बा ने गायत्री को अपनी बड़ी बहन की तरह माना। सिम्बा रात को पढ़ाई पर ध्यान देता था। सिम्बा फोकस्ड ऑन हिज स्टडी एट नाइट। सिम्बा फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज एट नाइट, और रात में पढ़ाई पर ध्यान देता था। ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ड्यूरिंग द डे ही वर्कड हार्ड एंड अर्नड मनी विद डिसऑनेस्टी, यानी दिन के दौरान मेहनत करके वो बेईमानी से पैसा कमाता था। एंड ड्यूरिंग द डे ही वर्कड हार्ड एंड अर्नड मनी विद डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, देख लूंगा तू क्या कर सकता है। आई सी व्हाट यू कैन डू। आई सी व्हाट यू कैन डू, देख लूंगा तू क्या कर सकता है। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलता। ही स्पीक्स अ बिट टू मच। ही स्पीक्स अ बिट टू मच, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं बोलता। तुम 5 और मैं अकेला। देर इज़ 5 ऑफ यू एंड आई एम ऑल अलोन। देर इज़ 5 ऑफ यू एंड आई एम ऑल अलोन, तुम 5 और मैं अकेला। साइज छोटा है और हिम्मत बहुत, तो हिम्मत के लिए यहाँ जो है गट्स, गट्स बोलते हैं हिम्मत को। ये कह रहा है साइज मीडियम एंड गट्स एक्स्ट्रा लार्ज, यानी साइज छोटा और हिम्मत बहुत। तूने सोचा था ये तुझे मार देगा, तो अपने आदमी से कह रहा है कि तूने सोचा था ये तुझे मार देगा। यू थॉट ही विल किल यू। यू थॉट ही विल किल यू, तूने सोचा था ये तुझे मार देगा। तूने सही सोचा था। यू थॉट राइट। यू थॉट राइट, तूने सही सोचा था, ये तुझे मार ही देता। ही वुड हैव किल्ड यू। ही वुड हैव किल्ड यू, ये तुझे मार ही देता। फिर आगे कह रहा है उसे कमज़ोर मत समझना। डोंट कंसिडर हिम वीक। डोंट कंसिडर हिम वीक, उसे कमज़ोर मत समझना। मेरे लिए काम करेगा। विल यू वर्क फॉर मी। विल यू वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करेगा। विल यू वर्क फॉर मी, तो इस पर कह रहा है मैंने पहले ही अपना भविष्य का फैसला कर लिया है। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड माई फ्यूचर। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड माई फ्यूचर, मैंने पहले अपने भविष्य का फैसला कर लिया है। देखता हूँ तू क्या करेगा बड़ा होकर। ये कह रहा है देखता हूँ तू क्या करेगा बड़ा होकर। आई सी वट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप। आई सी, यानी वट यू ग्रो। आई सी वट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप, देखता हूँ तू क्या करेगा बड़ा होकर। हम सब गलतियाँ करते हैं। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। वी ऑल मेक मिस्टेक्स, हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम में से कुछ उनसे सीखते हैं। बट वेरी फ्यू ऑफ अस लर्न फ्रॉम देम। ये कह रही है हम में से गलती बहुत करते हैं, पर गलती से बहुत कम लोग सीखते हैं। बट वेरी फ्यू ऑफ अस लर्न फ्रॉम देम, यानी हम में से बहुत ही कम उनसे सीखते हैं। क्या तुमने ये खुद बनाया था? डिड यू मेक इट बाय योर सेल्फ। डिड यू मेक इट बाय योर सेल्फ, क्या तुमने ये खुद बनाया था? हाँ, मैंने ये खुद किया। यस आई डिड इट बाय माई सेल्फ। यस आई डिड इट बाय माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर आगे पार्ट आ सकते हैं। इसी मूवी के अभी रह रहे हैं काफ़ी सबटाइटल। सो अगर अच्छी लगी हो तो बताना ज़रूर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।